जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली मणिपुर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि मणिपुर पुलिस ने यहाँ पर ये वार्न किया है कि अप्सपा को फिर से रीइम्पोज किया जाए। इवन कि आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ देख सकते हैं। अलाउ अस टू वर्क और अप्सपा सेंट्रल फोर्सेस विल कम। मणिपुर पुलिस ने ये कहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो मणिपुर पुलिस है ये इनका ये कहना है कि ये बेसिकली सिविल पुलिस है और इनके पास में एक मॉडरेट पावर है, कुछ लिमिटेशंस है जिनके कारण ये एक टफ एक्शंस नहीं ले सकते हैं। इसलिए या आप तो हमें अलाउ कीजिए वर्क करने के लिए या फिर अप्सपा को यहाँ पर इम्पोज कर दीजिए। इवन की आपको बता दें कि यहाँ के ट्राइबल जो यूनिट्स हैं इनकी तरफ से भी ये डिमांड की जा रही है कि अप्सपा को इम्पोज कर दिया जाए। लेकिन जो ट्राइबल यूनिट्स हैं इनकी डिमांड्स के पीछे जो कारण है वो कुछ और है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो मणिपुर है, जो पिछले 10 महीनों से कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर वायलेंस केसेस देखे जा रहे हैं। जब से मणिपुर में चूड़ाचांदपुर की जो घटना है पिछले साल जो हुआ था, जो देश को कहीं न कहीं हिला के रख दिया था, इसके बाद से ना आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर से आए दिन कुछ न कुछ खबर निकल के आती रहती है। लेकिन फिर से अप्सपा इम्पोज करने को लेकर आपको बताना चाहते हैं कि मणिपुर जो है बेसिकली ये एक नॉर्थ स्टेट के अंडर में आता है, या हम ये कहें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सॉरी, जिसमें बेसिकली जो सेंट्रल वाला पोर्शन से इम्फाल वैली जो रीजन है यहाँ पर मेती कम्युनिटी का डोमिनेंस है। जो कहा जाता है कि पूरे इम्फाल 53% जो है वह मेती कम्युनिटी रहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 2022 तक के पहले पूरे मणिपुर में यहाँ पर अप्सपा लागू था। आज की कंडीशन बताए तो 2022 में जो इम्फाल जो रीजन यहाँ पर जो जो वैली है, यहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट, या हम ये कहें 6 डिस्ट्रिक्ट में जो 19 पुलिस स्टेशन है यहाँ पर अप्सपा को विथड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन पूरे हिली रीजन में अभी भी अप्सपा लगा हुआ है। तो यहाँ पर बात की जा रही इस इम्फाल वैली के 6 डिस्ट्रिक्ट को लेकर कि इस 6 डिस्ट्रिक्ट में फिर से अप्सपा को इम्पोज कर दिया जाए, और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि मणिपुर पुलिस कमांडोज ने यहाँ पर आर्म्स डाउन यहाँ पर कर दिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे इस वीडियो में, वीडियो के आगे हम। लेकिन इसके पीछे भी रीजन बताया जा रहा है कि ये लोग आर्म्स डाउन क्यों किए, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं खासकर इम्फाल में जो एएसपी रिसेंटली जिसे किडनैप किया गया था मिलिटेंट ग्रुप ने, फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया, इसको लेकर कि यहाँ पर मणिपुर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। मणिपुर पुलिस को कहा जा रहा है कि आप संयम बरते। इसको लेकर यहाँ पे ये प्रोटेस्ट शो कर रहे थे। कहानी क्या है इसको अच्छे समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर मणिपुर पुलिस के साथ यहाँ पर कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी, इन्होंने भी यहाँ पर एक मेमोरेंडम यहाँ पर सबमिट किया है। किनको? तो ये बेसिकली होम मिनिस्टर अमित शाह को एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है कि मणिपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसको लेकर आप मणिपुर के खासकर वैली वाले रीजन में जहां पर मेती कम्युनिटी का डोमिनेंस है वहां पर फिर से अप्सपा को इम्पोज कर दीजिए। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि रिसेंट में जो ट्रांसफर हो रहे हैं या पोस्टिंग हो रहे हैं, खासकर जो पुलिस पर्सनल है, कहा जा रहा है कि 108 ऐसे पुलिस पर्सनल है जिसे ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली पोस्टिंग और ट्रांसफर इम्प्रैक्टिकलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड में किया जा रहा है, और इसको लेकर यहाँ पर अप्सपा इम्पोज करना चाहिए। इवन कि यहाँ की जो ट्राइबल बॉडीज हैं इन्होंने भी यहाँ पर होम मिनिस्टर से अपील किया कि अप्सपा को फिर से री इम्पोज किया जाए। री इम्पोज हम कह रहे हैं मतलब कि हम इम्फाल वैली की ही बात करें, क्योंकि हिली वाले रीजन में ऑलरेडी वहां पर अप्सपा इम्पोज है। और जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया गया आप इसकी कॉपी यहाँ पर देख सकते हैं। जो पूरी जो घटना है ना ये बेसिकली ये इम्फाल का जो ईस्ट और वेस्ट रीजन है, ये जो आप रीजन देख पा रहे हो ये ईस्ट इम्फाल है, और ये जो रीजन है बेसिकली ये वेस्ट इम्फाल है। तो पूरी जो घटना है ये वेस्ट इम्फाल में ही यहाँ की जो एएसपी है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, इनको यहाँ पे किडनैप किया गया था। तो पूरी घटना को हम अच्छे से समझते। देखिए, ये जो पूरी घटना है ये वेंसडे की है, यानी कि हम कह सकते हैं परसों वाले दिन की है, जब यहाँ पर मणिपुर पुलिस कमांडोज ने अपने हथियार नीचे कर दिए एज ए प्रोटेस्ट के फॉर्म में। तो आप पहले इस छोटी सी क्लिप को देखिए। सो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर पुलिस कमांडोज अपने आर्म्स को डाउन कर रहे हैं, और बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आप कोई अभी एक्शन न ले, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि हमारे एएसपी का किडनैपिंग हुआ है। इवन कि एएसपी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे इनका भी किडनैपिंग हुआ था। इसको लेकर यहाँ पर एक्शन लेने की बात की जा रही थी, लेकिन इनको ये कहा गया सीनियर ऑफिसर ने कि आप संयम बरते, और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट देखा गया आर्म्स डाउन करके। एक्चुअली पूरी घटना जो है ना ये एक दिन पहले की है, जब 200 मिलिटेंट
एएसपी की जो रेजिडेंस है वहाँ पर आते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो उसके ऑफिस में आते हैं। उन्हें एब्डक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है और उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी यहाँ पर उठा लिया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना या किडनैपिंग जो हुआ है इसके पीछे रीजन था रिटेलिएशंस, और रिटेलिएशंस बेसिकली देखा जा रहा था कि एएसपी जो था कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स को यहाँ पर डिटेन किया गया था, जो बेसिकली जो इन्वॉल्व थे एथनिक वायलेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक कुछ न कुछ वायलेंस देखे जा रहे हैं। तो वायलेंस में कुछ लोगों को डिटेन किया गया और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर एएसपी को किडनैप कर लिया गया। लेकिन बाद में एएसपी को छोड़ दिया गया बाद में, और जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे इसको भी रेस्क्यू करवा लिया गया, जो बेसिकली क्वा खेती जो खेतिल जो रीजन है वहां से। और सिक्योरिटी गार्ड को जो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई जा रही है, खासकर वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल है राज मेडिसिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर, क्योंकि इनको थोड़ी सी गंभीर चोटें यहाँ पर आई हैं। और इसके बाद में जो पूरी जो घटना है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जब यहाँ पे पूछा गया आईजीपी आईके मोहिवा से कि आपने इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया, और जो पुलिस पर्सनल थे इन्होंने अपना आर्म्स डाउन कर दिया, इसके पीछे रीजन क्या था, तो इन्होंने ये कहा कि वी आर सिविल पुलिस और हम लोग एक मॉडरेट लेवल में ही चीज़ों को एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली जो सिटीजन्स ऑफ द स्टेट है इनकी सेफ्टी को इंश्योर करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सिविल पुलिस है एक टफ एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर है, अनेबल है, और इसी के लिए यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं अप्सपा को लेकर। लेकिन एक सवाल निकलता है कि कौन मिलिटेंट ग्रुप थे जो बेसिकली एएसपी को ही किडनैप कर लिया, है ना? तो मणिपुर पुलिस से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने ये यहाँ पर ये कहा कि बेसिकली यहाँ पर किसी का नाम लेने से इनकार किया गया, कि किसी का नाम यहाँ पर ना ले, इस एबडक्शंस में, इस किडनैपिंग में किसका हाथ है। लेकिन यहाँ की जो लोकल पीपल है इनका ये मानना है कि किडनैपिंग के पीछे यहीं के रेडिकल जो मेती ग्रुप हैं उन्हीं के कुछ आउटफुट है, जैसे आउटफिट अरामबाई तेनगोल जो ग्रुप है इनका ये काम हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये ऐसे घटना को अंजाम दे चुके हैं, किडनैपिंग हो चाहे फिर लूट मार हो उसको लेकर। क्योंकि अभी तक अगर आपने सुना हो कि कुकी ग्रुप ही यहाँ पर एक्टिव है, तो कुकी ग्रुप तो आपको बताना चाहते हैं अभी तक पूरे मणिपुर में 32 ऐसे कुकी ग्रुप एक्टिव है, जिसमें से 25 जो है ये गवर्नमेंट के साइड में एसओओ मींस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन किया है 2008 में। एसओ क्या, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन कुकी के साथ यहाँ पे मेती भी ऐसे ग्रुप है जो एथनिक ग्रुप जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं क्लासेस में वायलेंस को लेकर, और उसी में से एक ग्रुप है जो अरमबाई जो टेंगोल है, ये ग्रुप यहाँ पर इनका नाम आ रहा है कि यही जो ग्रुप है ये बेसिकली इन्वॉल्व है किडनैपिंग में, क्योंकि इन्हीं के यहाँ पर जो ग्रुप के कुछ लोग थे इन्हीं को डिटेन किया गया था, खासकर एएसपी की तरफ से। बाद में एसपी को ही उठवा लिया गया। इवन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जो इम्फाल वेस्ट के जो एएसपी है जिसे एबडक्ट किया गया, इन्होंने यहाँ पर आराम बाई जो तेनगल है इन्हीं के कुछ मेंबर्स को डिटेन किया था कुछ दिन पहले, खासकर व्हीकल्स के स्टीलिंग में या फिर वेपन्स के ब्रांडिशिंग में, और इन्होंने यहाँ पर इस चीज को अंजाम दिया, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स चीजें निकल के आ रही है। क्योंकि ये लोग पहले से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करना, एक्सटॉर्शन करना, एरोजन करना इसमें या मर्डर करना इस पे पहले से ही इन्वॉल्व रह चुके हैं। और कुकी ग्रुप का ये भी मानना यहाँ पर है कि ये जो मेतीज आरमबाई तेनगल जो ग्रुप है इसको लेकर यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं इनका भी सपोर्ट बेसिकली इनको मिला हुआ है। सो सरकार ने यहाँ पर रिसेंट कल के डेट की हम बात कर रहे हैं, कल का ये बेसिकली आर्टिकल जब मणिपुर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें एसओओ को एब्रोगेट करने की बात की है, खासकर कुकी आउटफिट से, कुकी ग्रुप से। तो ये एसओओ क्या है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये बेसिकली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट और कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में 2008 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो कुकी आउटफुट है, जो कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप है, ये अपने साइड से वायलेंस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कहा गया कि इसके बदले जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी कोई भी ऑपरेशंस यहाँ पर नहीं चलाएगी। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस 25 यहाँ पर जो ग्रुप है, ये टोटल तो 32 ग्रुप है लेकिन यहाँ 25 है, लेकिन जो 7 है, 7 जो ऐसे ग्रुप है जो बेसिकली आए दिन जो वायलेंस होता है इन सातों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। मेथी की तरफ से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो इस 25 में से 17 जो ग्रुप थे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। इवन की जो 8 ऐसे ग्रुप थे वो यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट से बिलोंग करते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये कि ये हर साल कहीं ना कहीं इसे रिन्यूअल किया जाता है, हर साल इसे एक्सटेंड किया जाता है। तो एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि
ये क्या इस बार भी एक्सटेंड होगा? तो यहाँ पर तो रेज़ोल्यूशंस लाया गया है और आगे ये देखना है कि बेसिकली इसमें रेज़ोल्यूशंस को लेकर ये चीज़ें पास होती या नहीं होती है। लेकिन इस एसओओ के कारण सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को लेकर यहाँ पर जो लोकल मेटीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि इस एग्रीमेंट को बेसिकली यहाँ पर जो डेडलाइन है, इसे एक्सटेंड ना करें। इवन कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ रिसेंटली देखा जा रहा है कि जो वॉयलेंस यहाँ पे ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन वॉयलेंस यहाँ पे बराबर देखा जा रहा है। तो इसे रिन्यूअल करने का, इसे एक्सटेंड करने का कोई भी तर्क नहीं बनता है। इवन कि यहाँ पर जो वेडनेसडे यानी परसों वाले दिन यहाँ पर बहुत सारे वुमेन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो इम्फाल वैली है, कुछ पार्ट यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो एग्रीमेंट है, इसे स्क्रैप कर दिया जाए। तो यहाँ की जो मेतीज ऑर्गेनाइजेशन है, इनका यही मानना है कि कुकी के साथ जो एग्रीमेंट है एसओओ का, इसे स्क्रैप कर देनी चाहिए, इसे एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी फरवरी मंथ की हम बात करें तो 13 फरवरी के दिन यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, मणिपुर के तेजपुर इलाके में इंडिया रिजर्व बटालियन पोस्ट के ऊपर अटैक होता है, जिसके पीछे कहा जाता है कि कुकीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन कि इसमें 13 फरवरी के ही दिन यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आता है कि मेतीज और कुकीज के बीच में एक क्लैशेस देखी जाती है। उसके 2 दिन जस्ट बाद 15 फरवरी के दिन आता है जब एसपी और डीसी ऑफिस पर ही अटैक होता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आग जलाई गई, व्हीकल्स को जलाया गया था। व्हीकल्स वाली तो इमेज नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसके पहले हमने जब वीडियो बनाया तो वीडियो ही हटा दिया गया। अब पता नहीं ये चीजें भी हटा दे। इसके बाद में जो 24 फरवरी था, इसमें बेसिकली एक आईडी ब्लास्ट किया गया। तो यहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट तो निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो मेन इशू अभी निकल के आ रहा है कि अप्सपा को फिर से री इम्पोज करने को लेकर आगे इसमें कुछ और भी डेवलपमेंट हो सकते हैं कि अप्सपा फिर से इम्पोज हो जाए। लेकिन एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऐसा नहीं कि आप अप्सपा को नहीं जानते हैं, आप सभी से क्वेश्चन ये कि अप्सपा का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और इन तमाम घटनाओं के बाद आपका ओपिनियन क्या है, खासकर अप्सपा का इम्पोज करना मणिपुर में पूरे एरियाज में, चाहे वैली एरियाज की हम जो बात कर रहे हैं, ये कितना सही है और कितना गलत है। अपना ओपिनियन जरूर दें। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।